उन्होंने कहा था, इट इज इन डीप साइलेंस यू कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। ईश्वर की वाणी को यदि सुनना है या ईश्वर विषय कोई विषय सुनना है तो गहन शांति में ही सुना जा सकता है। हमारे वेद पाठी जी बैठे हुए हैं। ऋषियों ने वेद हिमालय की कंदराओं में शांत अवस्था में, समाधि की अवस्था में श्रवण किया, ना कि ताली की गड़गड़ाहट। इसलिए कम से कम मेरे प्रवचन में ताली न बजाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं निवेदन कर रहा था, भरत किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी संस्था का नाम भी नहीं है। वो तो अपने आप में एक संस्कृति है। इसी भूमिका के साथ हम चरित्र में प्रवेश करते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर वीरे, राव गयौ सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम शब्द आया इस दोहे में। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। और 3 बार कही शब्द आया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तो 6 बार राम शब्द है और 3 बार कही शब्द है। छह बार राम शब्द। गीता में भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा, गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्य। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाये मनश्चायम विषयानुपसेवते। ये जीव तो मेरा ही अंश है। गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सागर की हर बूंद में बराबर का नमक होता है, बराबर की हाइड्रोजन होती है और बराबर की ऑक्सीजन होती है। किसी बूंद में ज्यादा और किसी में कम है क्या?
तो जैसे सागर की बूंद के गुण और लक्षण सागर के जल से बिलग नहीं है, इसी तरह से हमारे गुण और लक्षण भी ब्रह्म से अलग नहीं है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश, परिणाम प्रमाण, ये शरीर नाशवान है या रहने वाला है? बोलो, नाशवान है। किंतु कोई मरना चाहता है क्या? है? एक मक्खी भी मरना नहीं चाहती, मच्छर नहीं मरना चाहता, नाली का कीड़ा मरना नहीं चाहता। तो मैं ना मरूं, ये भाव इस शरीर में कहां से आया? कहां से? देखो, पानी यदि गर्म हुआ है तो उसका मतलब है कि पानी किसी उष्ण वस्तु के संपर्क में आया। और पानी यदि ठंडा हुआ है तो वो किसी शीतल वस्तु के संसर्ग में आया है। पानी का अपना स्वरूप न गर्म है न ठंडा है, वो तो निर्मल है। तो इस नाशवान शरीर में मैं ना मरूं भाव कहां से आया? निश्चित रूप से ये शरीर किसी न किसी अविनाशी तत्व से जुड़ा हुआ है, तभी तो इसमें मैं न मरूं का भाव आया। ये चेतन है या जड़ है? शरीर चेतन है या जड़ है? बोलो, जड़ है। जड़ है। अपना हाथ भी हिला पाएगा क्या? चिता पे यदि हाथ नीचे आ गया तो किसी को उठा के ही ऊपर रखना पड़ेगा, हिला नहीं पाएगा। यदि चेतन होता तो किसी के कंधे की सवारी क्यों करता? एक सूफी संत ने लिखा, गुस्ताखी करूंगा जिंदगी में केवल एक बार, गुस्ताखी करूंगा जिंदगी में केवल एक बार। आप सब पैदल होंगे और मैं कंधे पर सवार। तो ये जड़ है या चेतन है? जड़। किंतु चैतन्य सा लगता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये चैतन्यता सा लगता है। इसका अर्थ है ये शरीर निश्चित रूप से किसी न किसी चैतन्य तत्व के संसर्ग में आया है। अमल, बोलो ये पवित्र है या अपवित्र है? नाक में देखो तो अपवित्रता, मुंह में देखो तो अपवित्रता, कानों में देखो तो अपवित्रता, और पेट के अंदर देखो तो जो है मल और मूत्र का ही घड़ा है।
यदि आपको एक सोने का घड़ा देने की घोषणा की जाए कि आपको सोने का घड़ा देंगे, किंतु उसमें यही सब भरा हुआ होगा और उसमें से 1 चम्मच पीना है, तो कोई तैयार होगा उस घड़े को लेने के लिए? घड़ा तो दे देंगे, किंतु ये जो कुछ भरा हुआ है यही आप उसमें से आपको ज्यादा नहीं 1 चम्मच पीना है, तो आप तैयार हो जाओगे? नहीं होगे। शादी में ससुर ने यही तो पात्र पत्नी के रूप में तुमको दिया है, उसमें यही सब तो भरा हुआ है, और पत्नी को पति के रूप में भी ऐसा ही घड़ा मिला है। फिर एक दूसरे का सेवन करते नहीं करते? क्यों करते? अपवित्र होते हुए भी किसी पवित्र वस्तु से इसका संपर्क है, इसलिए इसकी अपवित्रता दब गई और पवित्रता दिखाई देने लगी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। बताओ, सुख की राशि है या दुख की राशि है? बोलो। वैसे तो कवियों ने लिखा, बाला नाम कीड़ास्पदम, यूनाम भोगास्पदम, वृद्धा नाम पीड़ास्पदम। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यह तो बात पुरानी है। शैलेंद्र का गीत है, बाद में किसी फिल्म में फिल्माया गया। तो कवियों ने तो बुढ़ापे में दुख की बात कही, पर वास्तव में दुख तो जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से दुख प्रारंभ हो जाता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, इस संसार का नाम क्या है? उन्होंने कहा, दुख मालयम। जैसे आप अपने घर का नाम रख लेते हैं प्रशांति निलयम, भगवान ने इसका नाम क्या रखा? दुख मालयम, अशाश्वतम। ये दुख का घर है और शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। अच्छा, मनुष्य रोता दुख में है या सुख में है? दुख में। जन्म लेते हुए हंसे थे या रोए थे? जन्म लेते ही पता चल गया कि गलत जगह आ गए हो। जन्म लेते ही पता चल गया कि हम सुख के घर में नहीं है, हम दुख के घर में आ गए। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। क्यों? मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये अविनाशी जो तत्व था हमारे अंदर, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन के वशीभूत होकर ये जो है नाशी बन गया। अविनाशी होते हुए भी ये नाशवान बन गया। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्रोत्रम
चक्षु स्पर्शनम च रसना घ्राणमेव च। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको ही लेने में पड़ी हुई है। भागवत में धुंधुकारी की कथा आती है कि धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया। वो 5 वैश्याएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें ही तो हमारा जीवन बीता जा रहा है। हमारा जीवन जो बीता जा रहा है, इन्हीं 5 को ग्रहण करने में बीता जा रहा है। शब्द, क्या नहीं सुना हमने, और फिर भी स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इन 5 के 5 ज्ञान इंद्रियों के वशीभूत हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। और ये संदेश मन को भेजते हैं और मन उलझ जाता है। नहीं तो मन तो शांत है, मन अशांत नहीं है। आप कहेंगे उल्टी बात कर रहे हो महाराज। नहीं, मन इंद्रियों के संसर्ग में आने के कारण जो है अशांत लगता है। अगर इंद्रियों से अलग कर दो तो मन शांत है। यज्जाग्रतो दूर मुदैति देवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद का मंत्र है। सुषुप्ति की अवस्था में तो मन शांत रहता है। जब आप गहरी नींद की अवस्था में पहुंच जाता है, मन कहां से अशांत होता है? स्वप्न और फिर जागृत। क्यों? स्वप्न में भी सूक्ष्म इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं, ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, और जागृत अवस्था में स्थूल इंद्रियां भी काम करती हैं। तो मन जब इंद्रियों के संसर्ग में आता है तब वो उछल कूद करता नजर आता है, वास्तव में नहीं। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब आप चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हैं तो चंद्रमा उछलता हुआ नजर आता है, किंतु वो उछाल समुद्र की लहरों की है या चंद्रमा की है? बोलो। लहरों की है। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों की लहरों की उछाल है, मन की नहीं। किंतु मन क्योंकि संसर्ग में आ गया इंद्रियों के, तो इंद्रियों के संसर्ग में आते ही मन, तो 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, कितने हुए? 6 हुए। दशरथ ने 6 के 6 को अपने वशीभूत कर लिया था राम नाम से। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम आया नहीं है? राम राम कही राम कही,
राम राम कही राम, और 3 बार कही शब्द है। तो दिव्यात्मा और मार्ग 3 ही है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। और दशरथ इस निर्णय पर पहुंच गए कि इन 3 मार्गों का अंतिम तात्पर्य राम है, अर्थात भगवान है। चाहे हम ज्ञान मार्ग से चले तो राम में ही विसर्जन करना होगा, भक्ति मार्ग से चले तो राम, और कर्म मार्ग से चले तो राम। मय्ये वै मन आधत स्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशयः। भगवान कहते हैं अर्जुन अपने मन को मुझे समर्पित कर दे और अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में कर दे। सरेंडर योर माइंड अनटू मी, मर्ज योर इंटेलेक्ट इनटू मी। मन का समर्पण और बुद्धि का विसर्जन तू मुझ में कर दे और मैं तुझे अपने में वास दे दूंगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत के अद्वितीय टीकाकार हुए श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवत की भी टीका की है, उन्होंने इस श्लोक के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा, भगवान की ऐसी सशक्त घोषणा सुनकर यदि कोई नास्तिक रह जाए तो उसका दुर्भाग्य। मय्ये वै मन आधत स्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अब दशरथ जी ने तीनों मार्ग का तात्पर्य राम है ये भी जीवन में समझ लिया, और इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 कर्मेंद्रिय का विसर्जन राम में करना है ये भी समझ में आ गया, अर्थात पूर्ण निवृत्ति मार्गी थे। जिसको ये समझ में आ गया वो निवृत्ति मार्गी है। किंतु राम को जब पुत्र मान लिया तो राम में लीन न होकर स्वर्ग में अटक गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर वीरे, राव गयो सुरधाम। देखिए श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। अजामिल प्रवृत्ति मार्गी है, दशरथ निवृत्ति मार्गी है। वो पुत्र को नारायण कहकर तर गया, दशरथ राम को पुत्र मान के अटक गए। अंतर है दोनों कथाओं में। अजामिल पुत्र को नारायण कहकर गया, और दशरथ नारायण को पुत्र मान के स्वर्ग में अटक गए, राम में लीन नहीं हुए, अटक गए। क्यों?
हमारे स्वामी जी कहा करते थे, प्रवृत्ति मार्गी एक क्षण के लिए निवृत्ति में आ जाए तो वो पार हो जाता है, और निवृत्ति मार्गी यदि एक क्षण के लिए प्रवृत्ति में आ जाए तो पतन हो जाता है। इसलिए निवृत्ति मार्ग कठिन है।